गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, या इसको हिंदी में गेस्टॉल्ट वाद भी कहते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली गेस्टॉल्ट? ये एक तरह का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन। एंड गेस्टॉल्टिस्ट के अकॉर्डिंग होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पोएम को अगर हम एज अ होल याद करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन जब हम उसे पार्ट्स में याद करते हैं हम कुछ टाइम के लिए उसे याद कर पाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। सो इसीलिए गेस्टॉल्टिस्ट का कहना था होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। नाउ मैक्स वर्दाइमर जो है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में 3 फाउंडर्स हैं जिन्होंने मिलकर काम किया है, जिसमें से मेन है मैक्स वर्दाइमर और उसके साथ 2 साइकोलॉजिस्ट और हैं जिनका नाम है कूट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। वर्दाइमर ने मैक्सिमम जो काम किया है वो साइकोलॉजी, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के डेवलपमेंट पे ही किया है। इन 1921 में he founded the journal which is named as Psychological Research. एक important concept है इसमें जिसका नाम है फाइव फिनोमिनन। फाइव फिनोमिनन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ परसेप्चुअल इल्यूजन। आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन तो सुना ही होगा, योर आईज आर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। अगर आपको याद हो, बचपन में एज अ चाइल्ड हम लोगों ने स्टिल इमेजेस की काफ़ी बुक्स यूज़ की हैं जिसको हम लोग फ्लिप बुक्स भी कहते हैं। जब हम जल्दी जल्दी उस बुक के पेजेस को फ्लिप करते हैं या टर्न करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो स्टिल इमेजेस हैं वो चल रही हैं, वो मूव कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, तारे ज़मीं पर जो एक मूवी है उसमें एक सीन था जिसमें दर्शील सफारी जो चाइल्ड एक्टर होता है उसने एक फ्लिप बुक खुद से बना रखी होती है जिसमें फर्स्ट पेज पे वो, उसके ब्रदर और उसके पेरेंट्स एज अ फैमिली साथ में हैं एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी टुगेदर। बट जैसे जैसे आप बुक के पेजेस को फ्लिप करते जाओगे तो देखोगे कि दर्शील सफारी ने दिखाया है उसमें कि वो अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा है। सो दैट इज अ वेरी बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइव फिनोमिनन। मैक्स वर्दाइमर के साथ कोफका और कोहलर ने एज अ सब्जेक्ट इस एक्सपेरिमेंट में काम किया है एंड उन्होंने इस फाइव फिनोमिनन को इंप्रेशन ऑफ मूवमेंट भी कहा है। नाउ कोट कोफका जो है वो एसोसिएटेड है वर्दाइमर और कोहलर से। कब से? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के टाइम से। देन वी हैव गॉट कोहलर। कोहलर सबसे प्रोलिफिक प्रमोटर रहा है गेस्टॉल्ट मूवमेंट का एंड ही सजेस्टेड कि गेस्टॉल्ट थ्योरी जो है वो एक तरह का जनरल लॉ ऑफ नेचर है जो कि सारी साइंसेज में हमें एक्सटेंड करना चाहिए। कोहलर ने मैक्सिमम जो अपना काम किया है वो है चिंपैंजीज के ऊपर। देन वी हैव परसेप्शन, इसको हम अवगम भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी? इसको अवधारणात्मक निरंतरता भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी या कॉन्स्टेंसी फिनोमिना। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बेसिकली एक टेंडेंसी होती है एनिमल्स या ह्यूमंस में जिसमें हम लोग फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को एक ही जैसा मानते हैं बजाय उसकी शेप, साइज, कलर या लोकेशन के। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्नो जो है वो वाइट अपीयर होती है जब मूनलाइट होती है क्योंकि इल्यूमिनेशन जो है वो बहुत लो होता है, और वही सेम स्नो जब सनलाइट पड़ती है तो 8 लाख टाइम्स हमें ब्राइटर नजर आती है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। नाउ गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि आप लोग इमेजेस को देख रहे होंगे, हमारा ब्रेन को ऑब्जेक्ट्स को देखने का लाइक टेंडेंसी है कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को एक कंटिन्यूअस वे में और एक स्मूथ वे में देखते हैं, भले ही वो ऑब्जेक्ट डिसजॉइंटेड हो या डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, रेड और ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई हैं, दे आर ट्विस्टेड टाइप्स।
बट हम उनको कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं। हाफ रेड और हाफ ब्लैक को हम एक पूरा एक लाइन मान के चल रहे हैं, एंड कई लोग इसको एक्स की तरह भी देख रहे होंगे। सो इसी तरह से एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन का मूवी, जिसमें बहुत सारे सीन्स को जोड़ के फ्लिप कर दिया जाता है और उनको बहुत फास्ट पेस पे दिखाया जाता है। सो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन। वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के एक मूवी बनाते हैं। सो दैट इज कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस में क्या है, ये एक तरह का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है गुड फिगर। इसमें हम लोग कॉन्वोल्यूटेड शेप्स को एक डिजाइन में देखते हैं और हमारी जो आंखें हैं वो सिंप्लीफाई करती हैं इन फिगर्स को और उन्हें ट्रांसफॉर्म करती हैं एक सिंगल यूनिफाइड शेप में। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में क्या है, सिमिलर चीजें जो होती हैं हम उन्हें एक ग्रुप में या एक कैटेगरी में रखते हैं, और वो सिमिलैरिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो लाइटनेस में हो, शेप वाइज हो, कलर वाइज हो, साइज के अकॉर्डिंग हो, या फिर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हो। हम उन सबको एक ग्रुप में प्लेस करते हैं। जैसे कि इस फिगर में ग्रुपिंग जो है दैट इज मोस्टली बाय शेप, जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं। ओके, इवन कॉलम्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, बट हम लोग स्टिल उन्हें एसोसिएट करके चल रहे हैं अपने माइंड में, बिकॉज वो सिमिलर हैं शेप में, साइज में एंड कलर में। सो हमारा जो ग्रुपिंग है हम उस तरह से करते हैं सिमिलैरिटी के बेस पे। सो मोस्ट लाइकली वर्टिकल स्क्वायर्स और ट्रेपेजॉइड्स को भी हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल। फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल में क्या है, लोग इंस्टिंक्टिवली ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं फोरग्राउंड या बैकग्राउंड के बेस पे। जैसा कि आप ए फिगर देख रहे हैं, इसमें अगर हम फोरग्राउंड की बात करें, अगर हम सिर्फ आगे वाली इमेज पर फोकस करें तो हमें वो एक फ्लावर वास की फॉर्म में नजर आएगा, और अगर हम बैकग्राउंड पे फोकस करें तो हमें दो फेसेस नजर आएंगे। सो दैट इज फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर में क्या होता है, जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को देखते हैं विजुअल एलिमेंट्स के, हम लोग उनको एक सिंगल रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न की फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि ये जो इमेज है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, जब हम इस इमेज को देखते हैं आपको मोस्ट लाइकली ये फिगर दिखेगी एक पोलर बियर के जैसी, जबकि इमेज सिर्फ एक कलेक्शन है इसमें ब्लैक शेप का, बट आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपका जो माइंड है वो फिल कर देता है इंफॉर्मेशन को, जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है पूरी फिगर को आपने अपने माइंड में फिल कर दिया है, और आपके सामने जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न उभर के आया वो किसका आया, एक पोलर बियर का। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। वहीं प्रॉक्सिमिटी में क्या है, प्रॉक्सिमिटी मीन्स डिस्टेंस। सो चीजें जो क्लोज टुगेदर होती हैं, सो थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर दे अपीयर टू बी मोर रिलेटेड देन थिंग्स दैट आर स्पेस्ड फर्दर अपार्ट। सो भले ही चीजें पास में जुड़ी हुई हूं, अगर आप फर्स्ट फिगर को देखें पास पास में डॉट्स हैं तो हम उसको एक पूरा एक ग्रुप मान के चल रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी। वहीं दूसरी फिगर में दो दो लाइंस हैं डॉट्स की, डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनको तीन ग्रुप्स मान के चल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सडन इंसाइट। वोल्फगैंग कोहलर ने एप्स के ऊपर स्टडी किया है, एंड बेसिकली कोहलर का जो मेन गोल था वो था कि ये पता लगाना कि एनिमल्स किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं। सो व्हाट ही डिड, उसने एप्स को बड़े बड़े केजेस में डाल दिया और उनको ऐसे इम्प्लीमेंट्स दिए जिसको यूज करके वो अपना खाना ऑब्टेन कर सकते थे।
ओके। और एप्स ने उन टूल्स को यूज किया अपने फूड के लिए, और जो भी उनके मूवमेंट्स थे, जो भी उन एप्स की मूवमेंट्स थे, दे वर गोल ओरिएंटेड, दे वर पर्पसफुल। ओके, नाउ ये जो थिंकिंग यूज की एप्स ने अपने फूड को ऑब्टेन करने में, इसको गेस्टॉल्टिस्ट ने इनसाइट लर्निंग बोला। इनसाइट लर्निंग को हम लोग कई बार सडन थिंकिंग भी बोलते हैं, या फिर आहा एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। हमारे माइंड में सडन एक आइडिया आ जाता है। सो कोहलर ने जो रिसर्च किया चिंपैंजीज के साथ, उसने इंटरप्रेट किया उन रिजल्ट्स को पूरी सिचुएशन के बेस पे, और स्टिमुलाई में और सिचुएशन में जो भी रिलेशनशिप था उसको देख के। ओके, अब प्रोडक्टिव थिंकिंग ह्यूमंस में क्या होती है, वर्दाइमर ने गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को अप्लाई किया है क्रिएटिव थिंकिंग इन ह्यूमंस पे। एंड व्हाट ही सेड, थिंकिंग जो है वो हमेशा होल्स में होती है, मींस ऑल टुगेदर थिंकिंग इज डन। एंड इसके सपोर्ट में he found some evidence also, and he said that organization of problems should be done into meaningful wholes which lead to some kind of insightful thinking. Okay, now कुछ criticisms हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के, जिसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसेस और 5 फिनोमेना जो मैंने आपको पढ़ाया, उसका अप्रोच उतना साइंटिफिक नहीं था जितना होना चाहिए। एंड गेस्टॉल्ट की जो पोजीशन है वो भी काफी वेग है, एंड कोहलर्स का जो इनसाइट का नोशन है, जो कंसेप्ट है, उसको भी क्वेश्चन किया गया है। एंड साइकोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही गलत तरीके के अजम्पशंस किए, सो देयर अजम्पशंस आर वेरी पुअरली डिफाइंड। नाउ कम्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने इन्फ्लुएंस किया है परसेप्शन के काम पर, लर्निंग को, थिंकिंग को, पर्सनालिटी को, सोशल साइकोलॉजी को और मोटिवेशन को, और इनका जो मेन फोकस रहा है वो रहा है कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर। थैंक यू सो मच।